आज की ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने बात की है रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया। सभी लोगों ने चैलेंज को तो एक्सेप्ट किया ही किया, बट उसके साथ-साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक अपडेटेड वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाती हूँ। तो जुड़े रहिए अंत तक इस वीडियो। सो बिफोर वी स्टार्ट, सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल डिवाइन सोल्स। मैं हूं मनप्रीत कौर, आपकी अपनी माइंड एनर्जाइजर। मैं हूं ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक एंटर गॉड्स फ्रीक्वेंसी, अ प्रूवन वे टू हील, रिलीव स्ट्रेस एंड मैनिफेस्ट एफर्टलेसली। ये खूबसूरत बुक आपको मिलने वाली है अमेजोन पे और सभी लिंक्स नीचे दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रियल लाइफ एग्जांपल्स अपनी लाइफ से, और किस तरीके से मैंने इस रोबोटिक एफर्मेशंस को अपनी लाइफ का हिस्सा भी बनाया है और डिफरेंस भी देखा है। राइट, साथ ही साथ छोटे छोटे इंस्टेंसेस आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप इसे और बेटर बना सकते हैं, और कैसे आप अगर बिल्कुल न्यू है रोबोटिक एफर्मेशंस में तो ये क्यों आपको करने चाहिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रोबोटिक एफर्मेशन का मतलब क्या है? तो जैसे कहते हैं ना, रोबोट की तरह अफर्म करना, जैसे उसका नाम है। और इसके बारे में और भी क्लैरिटी आप लेना चाहेंगे तो मेरी पहली वीडियो में उसका लिंक मैं साथ ही जोड़ दूंगी, तो आप उस वीडियो के जाकर एक बार जरूर पूरा देखिएगा। नाउ, रोबोटिकली अफर्म करने का मतलब ये भी है कि रोबोट की तरह एक चीज को बार बार रिपीट करते रहना, यानी कि बिना किसी फीलिंग के, बिना किसी इमोशन के। अब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से समझिएगा। ज्यादातर यही कहा जाता है मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो फॉलोअर्स हैं उनका, कि आपको हमेशा फीलिंग्स को जनरेट करना है, उस चीज को फील करना है। मैं इस चीज को बिल्कुल भी नकारूंगी नहीं, क्योंकि वो एक अलग स्टाइल है मैनिफेस्टेशन का और ये एक अलग स्टाइल है। इसका मतलब ये नहीं है वो गलत है और ये सही है, या वाइस वर्सा। तो आप एक बात को समझिए, हर इंसान का कोई भी काम करने का एक अलग तरीका हो सकता है। किसी के लिए कोई चीज काम करती है, किसी के लिए कोई चीज काम करती है। तो इट्स नेवर अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट फाइंडिंग योर फ्लेवर। अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए बेहतर हो सकती है, आप इसके साथ ज्यादा कनेक्ट फील कर रहे हैं, तो जरूर इसे आज से ही ट्राई करिएगा। बिना फीलिंग्स, बिना इमोशंस के इस चीज को हम जब रिपीट करते हैं नॉन स्टॉप हम इसे रिपीट करते रहेंगे रोबोटिकली, तो इससे बेनिफिट ये होता है कि वही सेम चीजें हमारे सब कॉन्शियस तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया है, आप कोई भी काम करते हैं अगर नॉन स्टॉप, जब आप छोटे होते हैं, आप ABC सीखते हैं, आप 1 2 3 सीखते हैं, आप साइकिल चलाना सीखते हैं, आप स्विमिंग सीखते हैं, कुछ भी अगर आप करते हैं तो भी आप उसे बार बार लगातार करने पे आप उसे इवेंचुअली सीख ही जाते हैं। तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट है रोबोटिक एफर्मेशंस का भी। तो अगर आज आप एक न्यू बिलीफ अपने माइंड में इंग्रेन करना चाहते हैं, और आप सबसे आसान तरीका चाहते हैं, या फिर आप फीलिंग्स और इमोशंस में नहीं पढ़ना चाहते, आप डायरेक्ट रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, तो रोबोटिकली आप अफर्म कर सकते हैं। बात को समझिए, जब भी आप कोई चीज सीखते हैं, अगर आपने सपोज स्विमिंग करनी सीखी है, तो जब तक आप उसे नॉन स्टॉप रेगुलरली कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स तब भी नहीं मिलने वाले। राइट, सिमिलरली अगर आप ABC कहते हैं कि बहुत आसान है, बट जब तक आप उसे रेगुलरली नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो सिमिलरली यही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। चलिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि रोबोटिक एफर्मेशंस क्या हम किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, किसी भी बिलीफ को बनाने के लिए। तो मेरा आंसर है बिल्कुल यस। चाहे आपके लिए मनी है, चाहे आपके लिए हेल्थ है, चाहे आपके लिए रिलेशनशिप्स है, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए आप रोबोटिक एफर्मेशंस को यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने देखा था पिछले जो वीडियो थी उसके कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं कि इस एरिया ऑफ लाइफ में क्या यूज करें, इस एरिया ऑफ लाइफ में क्या यूज करें रोबोटिक एफर्मेशन को। तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए क्लियर करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी शेयर करूंगी, बट एक बेस लाइन आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ। जो रोबोटिक एफर्मेशन है, बेसिकली जो आप लाइन को रिपीट कर रहे हैं, और ज्यादातर बेस्ट रहता है आप कम से कम लाइंस को एक टाइम पे यूज करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक एफर्मेशन, 2 एफर्मेशन, या हद से हद 3 एफर्मेशन, बस मेरे हिसाब से तो 1 एट अ टाइम इज ऑल्सो सफिशिएंट। क्योंकि वहां पे क्या है, आप
कुछ भी अगर काम कर रहे हैं ना और साइड बाय साइड आपके मन में वही चीज़ चलती जा रही है, तो आपके लिए बहुत आसान होता है। अगर आप ज़्यादा अफ़र्मेशंस को रिपीट करेंगे, तो उस केस में क्या होता है, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। आप फिर सोचने में लग जाएँगे कि कौन-सी थी, कौन-सी नेक्स्ट है अफ़र्मेशन। बट जब आप एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कभी गाना सुनते हैं, राइट? तो वो गाना जो है नॉन स्टॉप हमारे माइंड में खुद ब खुद प्ले होने लग जाता है एक समय के बाद। तो सिमिलरली जब आप एक पावरफुल अफ़र्मेशन भी अपने लिए बना लेते हैं और उसे कॉन्स्टेंटली रिपीट करते रहते हैं रोबोटिकली, तो आपके लिए आसान भी होता है, बट उससे ये फ़ायदा भी है, आपकी बिलीफ भी जल्दी बनती जाती है। सो बेसिकली जो भी आप अपने लिए नई बिलीफ को बनाना चाहते हैं, अपने माइंड में इंग्रेन करना चाहते हैं जिसे, आप वही एफर्मेशन को बनाएंगे किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि मुझे पैसे के लिए कोई एफर्मेशन बनानी है, अपने बिजनेस के लिए बनानी है, तो आपके लिए सबसे आसान तरीका यही होता है, जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं उसी अकॉर्डिंगली आप उस एफर्मेशन को बनाइए, ना कि जो अभी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहती हूँ मनी से रिलेटेड, राइट, जैसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ लिखे भी हैं, आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई मेक मनी इजीली, मैं पैसा बहुत आसानी से बनाती हूँ, राइट? या फिर आई ऑलवेज हैव इनफ मनी, मेरे पास हमेशा मनी रहता है। इसमें से आपको जो पसंद हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो लाइफ में, आप वही चीज़ों को पिकअप कर सकते हैं और वही रिपीट करते रहिए। आई मेक 10,000 रुपीज अ डे, मैं रोज के 10,000 रुपये कमाता हूँ या कमाती हूँ, ये भी आप एक रोबोटिकली अफर्म कर सकते हैं। सो सिमिलरली अगर आप हेल्थ के लिए करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी स्किन के लिए करना चाहते हैं, माई स्किन इज सो सॉफ्ट एंड सपल, ये भी आप कर सकते हैं, मेरी सॉफ्ट है स्किन और बहुत ही अच्छी यानी क्वालिटी की है। माई हेयर इज लॉन्ग एंड थिक, राइट, जो लोग लंबे घने बाल चाहते हैं आप उसके लिए भी कर सकते हैं। या फिर आई एम इन परफेक्ट हेल्थ, यानी कि आप ओवरऑल अपने एक ब्लैंकेट एफर्मेशन जिसे कहा जाता है, ओवरऑल अपनी हेल्थ के लिए करना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ है रिलेशनशिप्स को लेकर। अब रिलेशनशिप्स में आप ज़्यादातर आप देखेंगे क्वेश्चन मुझे एसपी से रिलेटेड आते हैं, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन। अब स्पेसिफिक पर्सन आप सभी लोगों को एक बात जाननी ज़रूरी है, इसके मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्रश है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कोई भी स्पेसिफिक इंसान जिसके ऊपर जिसके बारे में आप बिलीफ को चेंज करना चाहते हैं, वो चाहे आपका बॉस क्यों ना हो, चाहे आपके स्पाउस क्यों ना हो, चाहे आपके बच्चे क्यों ना हो, किसी के लिए भी हो सकता है। यानी कि अब आप पूछेंगे कि मैम क्या हम यानी कि दूसरों के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैंने पूरी वीडियो ऑलरेडी बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट इसका एग्जाम्पल मैं आपको लाइव आज देने भी वाली हूँ यहाँ पर। सो आप अगर करना चाहें, माई एसपी लव्स मी वेरी मच, मेरे अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक डाल लीजिए, एसपी में आपका जो भी रिलेशनशिप है, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, या मेरी वाइफ मुझे बहुत प्यार करती है, या फिर माई एसपी ऑलवेज पैम्पर्स मी, मुझे हमेशा पैम्पर करते रहते हैं, वो मुझे हमेशा मैसेज करते रहते हैं। जो आपका एंड रिजल्ट जो आप चाहते हैं वही आप अपनी इस रोबोटिक एफर्मेशन में इंक्लूड करिएगा। सो जैसे ये एफर्मेशंस मैं आपको बता रही हूँ, यही एफर्मेशंस लिटरली मैं अपने 30 डे चैलेंज में भी जो स्टूडेंट्स को करवाती हूँ, तो तभी इतने ज़बरदस्त उन्हें रिजल्ट्स आते थे। जैसे ही उन्होंने शुरू करनी, आप इसकी चाहें तो प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं 30 डे चैलेंज की। जो एफर्मेशंस वो मेरे साथ रिपीट करना शुरू करते हैं, तो वही चीज़ें उनकी लाइफ में धीरे धीरे शो अप करनी शुरू हो जाती है। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ फेथ, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, आप कितना उस चीज़ को फॉलो थ्रू कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से जो चीज़ें हम अ, जानते भी नहीं हैं, बिलीव भी नहीं करते हैं, इस एग्जांपल से आपका ज़रूर बिलीव बढ़ेगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल जब मैं स्कूल में थी, तो उस टाइम पे जो हमारे टीचर थे, मैथ्स के टीचर, वो हमेशा एक ही बात कहते रहते थे कि आप लोगों को अच्छा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको आगे एसआरसीसी में एडमिशन लेना है। हर बच्चे का यही गोल होना चाहिए, एसआरसीसी में एडमिशन लेना है, राइट? श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सो वो हर वक्त हर बच्चे को यही बोलते रहते थे, हर क्लास में। मेरे को लगता है पूरे साल जब भी वो क्लास में आते थे, हमेशा एक बार तो ज़रूर बोलते ही थे कि आप लोगों को अच्छे से और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एसआरसीसी में एडमिशन लेना है, राइट? सो जबकि मुझे उससे पहले पता भी नहीं था एसआरसीसी कौन सा कॉलेज है।
सो एनीवेज फास्ट फॉरवर्ड, फिर उसके बाद बस सुनते रहे, ठीक है, कभी कुछ उसके बारे में सोचा भी नहीं उससे ज़्यादा, बजाय इसके कि हम ज़्यादा उसकी टेंशन लें, वहाँ जाना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे मन में। सो सिर्फ पूरा साल निकलता रहा, अपनी पढ़ाई की, अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपना मेहनत तो डालनी है इंसान ने। अल्टीमेटली जिस दिन रिजल्ट आया तो सिर्फ और सिर्फ 3 लोग वहाँ पे एसआरसीसी में हमारे स्कूल से चांस ज्वाइन करने का। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, उनमें से एक इंसान मैं ही थी। सो मेरा एडमिशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हुआ, बीकॉम ऑनर्स में। एंड ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैं अपनी लाइफ के पिछले पन्ने पलटती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि किस तरह से वाकई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ एट प्ले था। हर मोमेंट पे मेरी लाइफ में यही चीज़ें चल रही थी, बट आज जब मैं उसको और गहराई से समझ पा रही हूँ तब मुझे समझ आया वाकई ये हुआ। जबकि मुझे कोई बिलीफ नहीं था मैं वहाँ जा सकती हूँ, जबकि मैंने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की, मेरा फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पे था। बट सिंस वो हर वक्त ये बात बोल रहे थे तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं रीप्रोग्राम हो रहा था कि अगर कॉलेज में जाना है तो श्री राम कॉलेज में जाना है, तो श्री राम कॉलेज में। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो भी एक सॉर्ट ऑफ रोबोटिक एफर्मेशन हो गई थी मेरे लिए। कोई फीलिंग्स नहीं थी, कुछ नहीं था, ना कोई बिलीव था मुझे, बट उन्होंने बार बार ये चीज़ रीप्रोग्राम करते हुए मेरे माइंड में भर दी। और वहाँ से क्या हुआ, अल्टीमेटली मेरा वही रिजल्ट आया। नाउ अब आप कहेंगे कि मैम आपको ही क्यों मिला ये रिजल्ट, तो बाकी बच्चों को क्यों नहीं मिला, ये किसी और टॉपिक में हम बात करेंगे, किसी और वीडियो में, बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो ये वीडियो। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्यों कभी ये काम करता है और कभी नहीं भी करता, राइट। सो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे होगा ये नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आपके साथ अब लास्ट में शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में ऐसी मैनिफेस्टेशन के लिए रोबोटिक एफर्मेशन यूज़ की, क्योंकि मैं चीज़ों को पहले खुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ और उसके बाद आप सभी लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। सो अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने एक रोबोटिकली अफर्म जिसके लिए किया था वो ये है कि आई इंस्टेंटली मैनिफेस्ट एनीथिंग आई वांट। यानी कि मैं एक पावरफुल मैनिफेस्टर हूँ एंड मैं जो चाहती हूँ इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाता है। सो इतनी बार हो चुका है कि लिटरली मैंने वो चीज़ सोची और वो हो गई, सोची और वो हो गई। एंड अभी रिसेंट आपके साथ एग्जांपल शेयर करती हूँ। अभी मैं पीछे मूवी हॉल में गई एंड वहाँ पे फिल्म देखने के लिए, और वहाँ पे क्या हुआ, जिस लाइन में मैं बैठने वाली थी तो वहाँ पे ना बहुत सारे 5-7 पीपल वर देयर एंड कुछ वाइब्स ठीक नहीं आ रही थी उन लोगों से। तो अभी हम बैठने ही वाले थे, 5-7 पीपल इन अ रो। एक इंसान गलत बैठ सकता है, 2 गलत बैठ सकते हैं, बट इतने सारे लोग। बट स्टिल मैनिफेस्टेशन के लिए आपको थोड़ा सा डिल्यूजनल होना ज़रूरी है। तो मैंने उसी वक्त इंस्टेंटली अपने माइंड में एक ही चीज़ क्रिएट करनी शुरू की, क्योंकि मैं एक मैनिफेस्टर हूँ जो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करती हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे बैठने तक यहाँ पे जो है ये लोग ना किसी और सीट पे जा चुके हों। एंड यू विल नॉट बिलीव इट, यू विल नॉट बिलीव इट, जब तक मैं अपनी सीट पे जाकर बैठी वो पूरी की पूरी रो खाली हो चुकी थी और पीछे 3-4 रोज पीछे जाके वो लोग बैठ गए। सो ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपको लगेगा ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप जितनी पावर और जितना अपना फोकस इस चीज़ पे रखेंगे कि जो आपने किया है उसका ही आपको एविडेंस मिल रहा है, जो आपने अपने माइंड में किया है उसका एविडेंस आपको मिल रहा है, उतना ही आपकी स्ट्रॉन्ग ये बिलीफ होती रहेगी, ये फेथ होता रहेगा अपनी इसी एफर्मेशन पे। सो ये लास्ट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे कि अगर आप चाहते हैं आपकी एफर्मेशंस और भी पावरफुल हो, आपकी बिलीफ और भी पावरफुल हो, जो चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में उस चीज़ को आप लेकर आना चाहते हो जल्दी, तो जो भी आपको छोटे छोटे डेली बेसिस पे प्रूफ मिलते रहेंगे उसे ज़रूर एक कॉपी में लिखते रहिएगा, उसे ज़रूर अपने मेंटली यहाँ पे एक लिस्ट बनाते रहिएगा कि ये मेरी वजह से हुआ है, ये मैं ये रिपीट कर रही हूँ तो इसलिए हुआ है। और मैं चाहती हूँ आप सभी लोग नीचे एक बार ज़रूर आज अपनी एफर्मेशन लिख कर जाइए। रोबोटिक एफर्मेशन आज से आप कौन सी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में सभी लोगों ने कहा है आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। आज मैं चाहती हूँ नीचे लिखिए माई रोबोटिक एफर्मेशन इज, और आज से आप वहां लिख के जाइए। आप लिटरली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं आज यूनिवर्स के साथ और आप प्रूफ दे रहे हैं
कि मैं आज से ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाने वाला हूँ या लाने वाली हूँ, राइट? सो इस वीडियो को यूज़ करिए अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं अपनी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी को और खूबसूरत बनाने के लिए, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट नीचे करिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन्हें बेनिफिट हो सकता है इससे। सो मिलेंगे दोबारा एक नई दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप मैनिफेस्टिंग, लव एंड लाइट फ्रॉम मनप्रीत कौर। बाय बाय।